देखिए भाई, घन कौन कैसी आकृति होती है। पहले हमने बताया था कि वर्गाकार शेप में किसी भी त्रिविमीय आकृति को क्या कहते हैं, घन कहते हैं। मतलब है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो और 3D शेप में हो उसको घन कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए एक ये स्क्वायर हो गया और एक ये स्क्वायर हो गया और ये साइड की भुजा हो गया। ये हो गया घन आपका। ठीक है, हो गया घन। मतलब ये हमने पहले आधार मान लो तो ऐसे बना दिया था और ये बना दिया था पहले क्या, छत। और फिर जो है सारी भुजाओं को जोड़ करके हमने एक 3D शेप बना दिया। अब अगर ये भुजा ए है तो ये भुजा कितनी होगी, ए होगी। और ये भुजा कितनी होगी, ये पूरी भुजा, ये भी ए होगी। ये भुजा कितनी होगी, ये भी ए होगी। सारी भुजाएं कैसी होगी, ए ही होगी, क्योंकि घन है। ठीक है, तो अब अगर घन के फार्मूले देखे जाए तो किसी भी चीज का आयतन क्या होता है, आयतन क्या होता है, एल गुणे बी गुणे एच होता है। यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, क्यों होता है नहीं। तो यहाँ पर घन का आयतन क्या हो जाएगा, मान रख दिया जाए। घन का आयतन लंबाई की जगह ए रख दिया जाए, चौड़ाई की जगह ए रख दिया जाए, ऊंचाई की जगह ए रख दिया जाए, तो क्या हो गया, घन का आयतन ए क्यूब हो गया। वॉल्यूम क्या हो गया, ए क्यूब। और घन का संपूर्ण पृष्ठ अगर देखा जाए, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब क्या होता है पता है, सारे पृष्ठ चारों तरफ से जितने भी पृष्ठ दिखाई पड़ रहे हैं उनको क्या कहते हैं, संपूर्ण पृष्ठ कहते हैं। यानी नीचे का पृष्ठ और ये उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम और ऊपर कितने पृष्ठ हो गए, टोटल 6 पृष्ठ। तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बच्चों, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। और कुल कितने पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठ कितना हो जाएगा, 6 स्क्वायर। ठीक है। और अगर घन का विकर्ण निकालना हो, जैसे अगर एक रूम जो है अगर घनाकार है तो उस कोने से लेकर और इस कोने ऊपर वाले कोने की जो डिस्टेंस होगी ये क्या कहलाएगी, ये घन का विकर्ण कहलाएगी। अच्छा, इसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक समकोण त्रिभुज, काल्पनिक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए इस कोने से ये कोना था फर्श का और ये कोना है छत का सामने वाला, तो इसको ऐसे काल्पनिक हमने ऐसे बना दिया, मिला दिया। ये डिस्टेंस हमें डायगोनल ये कहलाएगी, इसको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या क्या पता करना होगा, ये डिस्टेंस निकालनी है। तो पहले तो जिस कोने से हमने जो है डायगोनल को सामने वाले कोने से मिलाया है, तो उस कोने से ऊपर वाले कोने तक हमें काल्पनिक रेखा खींची थी, वैसे ही उसकी फर्शों के बीच में खींचो कि जैसे ये शीर्ष था वो पीछे वाला शीर्ष था। तो अगर हम ऐसा शेप बना दें और ऐसे रेखा खींचते हैं तो ये भुजा जो है ये आधार हो जाएगी, ये बन जाएगी बेस। ये बेस का काम करेगी। और हाइट जो है, जो घन की हाइट है वो जो है लंब का काम करेगी। जो घन की हाइट है h वो ये बराबर हो जाएगी लंब। और हमें हिसाब से मान लो कर्ण निकालना है। ठीक है, कर्ण निकालना। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर और प्लस लंब स्क्वायर। आधार क्या हो जाएगा बच्चों, जो घन का विकर्ण था, वर्गाकार शेप जो है घन की फर्श का, उसका जो विकर्ण होगा वो आधार हो जाएगा। तो अगर ये ए है, ये ए है, तो ये बेस क्या हो जाएगा, ये विकर्ण क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, यानी a√2 का स्क्वायर ये हो जाएगा। और लंब कितना है, लंब हाइट क्या हो जाएगी घन की, ए ही रहेगी। तो a स्क्वायर और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या हो गया, 3a स्क्वायर। कर्ण क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट कर दो तो a√3 हो गया। तो इसलिए घन का विकर्ण क्या हो जाएगा बच्चों, a√3 हो जाएगा। थोड़ा सा अमूर्त है तो समझ में थोड़ा सा कठिनाई से आएगा, लेकिन समझने की कोशिश करोगे तो समझ में आ जाएगा। पूछ सकता है घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कि चारों तरफ से ऊपर और नीचे को हटा दो। तो अगर संपूर्ण पृष्ठ जो था, कुल पृष्ठ जो है 6 स्क्वायर था, तो अगर चारों तरफ का खाली लिया जाए तो कितना हो जाएगा, अगर 6 भुजाओं 6 तरफ से 6 स्क्वायर था तो 4 तरफ से कितना हो जाएगा, 4 स्क्वायर। बस इतने फार्मूले हैं टोटल। ठीक है। अच्छा, इसके बाद घनाभ देखिए, जैसे हमने आयत अभी तक देखा था, आयताकार शेप की 3D आकृति को क्या कहते हैं, घनाभ कहते हैं। ये हमने मिला दिया, ये मिला दिया। तो घनाभ में क्या खासियत होती है कि ये लंबाई होती है और ये मान लो चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। तो ये तीनों डिफरेंट होती हैं, ये जरूरी नहीं है घन की तरह सारी भुजाएं आपस में बराबर होंगी। तो इसलिए
घन का घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, क्योंकि किसी भी आयतन का लंबाई गुणा चौड़ाई में ऊंचाई सूत्र होता है, तो इसका भी सूत्र क्या हो जाएगा, LBH, घनाभ का आयतन। ठीक है, और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। उसी तरह से देखो LB एक पृष्ठ का होगा प्लस BH दूसरे पृष्ठ का होगा प्लस HL तीसरे पृष्ठ का होगा, और उनके सामने की भुजाओं को भी दोहरा दें तो ये हो जाएगा 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, अच्छा घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पार्श्व पृष्ठीय में मतलब नीचे का और ऊपर की छत छोड़ दो, बाकी चारों भुजाएं नहीं है, तो क्या हो जाएगा, नीचे का ऊपर का छोड़ दो तो LB वाला हट जाएगा और LB वाला हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2, एक ये हो जाएगा LH, आगे पीछे का हो गया, और एक ये वाला लीजिए BH, ये दोनों हो जाएंगे। ठीक है, और विकर्ण क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। देखो भाई क्वेश्चन क्या है, धातु में ठोस घन का आयतन एवं संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर। घन की भुजा को किससे डिनोट करते हैं, A से, तो वो कितनी दी है प्यारे बच्चों, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आप पूछा है कौन कौन सी चीजें, 2 चीजें, आयतन एवं संपूर्ण पृष्ठ। तो आयतन का फार्मूला क्या होता है, A क्यूब, वो तो उसका होता था घनाभ का, भुजा का क्यूब, तो क्या हो जाएगा आयतन 6 क्यूब, 6 का क्यूब कितना होगा 216, और 216 मात्रक क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में भुजा है तो मात्रक घन सेंटीमीटर हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर होता था मालूम है, 6 गुणे A कितना है 6 का स्क्वायर, तो वही चीज आ जाएगी 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 600 वर्ग सेंटीमीटर। पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्या दिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 600 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में कंफ्यूज मत होना, जब पार्श्व लगा हो तब फार्मूला लगाएंगे 4A स्क्वायर, जब पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेगा तो 6A स्क्वायर, तो 6A स्क्वायर बराबर कितना हुआ बच्चों 600, फार्मूला लग दिया उसकी तरफ, तो A स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 600, ये गुणा में है तो इधर काहे में आएगा भाग, तो A स्क्वायर बराबर कितना आ गया, तो A बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 100, भाई ये वर्ग घटेगा तो उधर क्या लगेगा, A बराबर कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, भुजा कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है, घन का आयतन, B बराबर A क्यूब होता है मामला, तो 10 का क्यूब कर दो, तो 10 दाम 100 दाम 1000 घन सेंटीमीटर होगा। ठीक है, थोड़ा बोल बोल के लिखो, पृष्ठीय क्षेत्रफल, हाँ तो यहाँ बीच में बराबर भी तो बताइए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, हाँ घन का आयतन हम निकालेंगे, A क्यूब, ठीक है, फार्मूला लिख दिया A क्यूब, वेरी गुड, वेरी गुड, क्लैपिंग करो इनके लिए, बहुत बढ़िया।